भाभी दरवाज़ा खोल दो भागवन। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। हो सकता है भाभी सो गई हो। रुचि भी तो सो रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जो तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या? मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके मेरी भाभी रोज़ मुझे 1 किलो मसूर दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को पकाया बिना ही अपने रूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज आरोही भाभी ने मुझे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले, थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीटा डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझसे घूरकर पूछा, आरोही कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही हैं, शायद उनकी
आँख लग गई होगी। हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा दिया। फिर बोले, आरोही दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में ले आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। हो सकता है भाभी सो गई हो। रुचि भी तो सो रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं दो मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ ही यह सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं। मैं खुद 16 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसलिए सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आँखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली, शुक्रिया कृति। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली। जल्दी चलो, भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, कृति दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने
मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्हें दाल को खा लिया है, क्योंकि मैं अपनी आँखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी भी आँख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आँख खुली। मेरे साथ साथ रुचि भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगी। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैनी सी और कोई कोई लग रहा था। भाभी भी खोई खोई लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे। भाभी से आराम से बात कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नज़र अंदाज कर दिया कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह से जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस ही जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और रुचि एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर की थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा कि जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन कहने लगी कि कृति जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास गई और मैं आरोही भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल ले आई थी। आज मैं भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सिर हिलाकर उसने अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन ले जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और रुचि के लिए
खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल आई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही हैं। तब मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को देखने के लिए नाटक तो नहीं करती हैं। लेकिन जब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी मुश्किल में हैं। मैं अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को भी बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा था। भाभी कहने लगी, मैं घर में आलू की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा गई हूँ, बहुत अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मैं अपनी सोच में गुम थी, लेकिन रुचि को देखकर मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तूने तो पढ़ाई से जान चुराई थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं रुचि के किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और एकदम से गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझे 2 साल बड़ी है, 20 साल नहीं, जो मेरी हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे रुचि से इस तरह का बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रुचि ने तो कभी मेरे साथ ऐसा बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जब मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा लंगड़ा कर ना चले।
भैया ने मुझे सब कुछ यूं ही सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही भैया को बात बता दिया कि रुचि ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने रुचि को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो? वह बाहर आकर हम सबसे बात साथ क्यों नहीं बैठती? भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि रुचि ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी तो खुद इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कमरे में मत बैठो। भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बन गई है। मैं भैया रुचि की हालत देखकर ना रह गए थे। फिर भैया उठे और रुचि को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, रुचि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा। फिर इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो? और रुचि कुछ भी बोलने बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब परेशान हो गए। फिर अचानक ही उसने अपनी आंसू पोंछे लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। मैंने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, आरोही, आज रुचि घर में होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात हुई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था। वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, प्रमोद, रुचि हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने एक दो बार उसे बोला था कि घर के काम काज में थोड़ा मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तुम्हें बोर भी नहीं लगेगी। शायद उसने मेरी बात बुरी लग गई हो। भैया कुछ सोचने लगे, जबकि ना जाने जैसा क्यों लगा कि जैसे आरोही भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए। अच्छी अच्छी मूवी के लिए किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए और भाई ने रुचि के हाथ में थमा दी और भैया कहने लगे, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, आरोही, तुम और कृति कैरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो रुचि मुझे बड़ी जोश में
लग रही थी। वो बोली, कृति, मैं सारा दिन फिल्म देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरी भी दिल ललचा गया। भैया रुचि के लिए तो बच्चे वाली फिल्म भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी, तो मैं परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई बगैर सब भूलकर बाहर देखती ही रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली आई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।